सत्यलोक की सुंदरता लेकर प्यारा आया। श्री राम ने कई लोगों को नींद से जगाया। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। राम नाम के जपने से मन को कितनी शांति और सुकून मिलता है। श्री राम का विचार करते ही उनके जीवन की कितनी ही तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। राम, यह नाम हमारे मन को कितनी ठंडक पहुंचाता है। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। तेरे मन में राम, तन में राम। माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में ढल जाए ना शाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। 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 मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मुझसे एक सज्जन मिला और उन्होंने कहा, हमें श्री राम के बारे में हमेशा यही बातें सुनने को मिलती हैं कि श्री राम का जन्म हुआ, वे बड़े हुए, फिर उनके ताजपोशी का ऐलान हुआ और फिर उन्हें अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष वन में रहना पड़ा। वन में रावण सीता का हरण कर लेता है और फिर युद्ध होता है। ये सारी बातें हमने कई बार सुनी हैं। कृपया आज आप हमें श्री राम के जीवन की कुछ और बातें बताएं। राम वन में 14 वर्ष बिताने के बाद अयोध्या लौटे तो उसके बाद क्या क्या हुआ। तो आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री राम जब वन से अयोध्या लौट आए उसके बाद क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद जब राम अयोध्या लौटते हैं तो घर घर में खुशियां मनाई जाती हैं। नगर के सारे रास्तों को सजाया जाता है। जगह जगह पर केवड़ों के पत्तों के मंडप लगाए जाते हैं। सारा नगर खुशी से झूम उठता है। सारे नगर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग तो खुश थे ही, किंतु पेड़ पौधे भी झूम झूम कर श्री राम का स्वागत कर रहे थे। फिर श्री राम के आने से सारे अयोध्या नगर में घी के दीपक जल उठते हैं। वह नजारा देखते ही बनता था। फिर श्री राम के ताजपोशी का ऐलान होता है। भिन्न भिन्न राज्य के राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजे जाते हैं। उन दिनों भारत में कई राज्य हुआ करते थे।
सभी पड़ोसी और दूर राज्यों के राजा महाराजा आकर इकट्ठे होते हैं। सभी श्री राम के ताजपोशी के समारोह में भाग लेने के लिए अयोध्या नगरी आ पहुंचते हैं। श्री राम को राज सिंहासन पर विराजमान करते हैं। उनके ताजपोशी का समारोह बड़े ही हर्ष और उत्साह से मनाया जाता है। पूरे 1 महीने तक यह उत्सव चलता रहता है। सब मिलकर श्री राम का गुणगान करते हैं। जग में आया आया राम, जय जय काम करावन राम। जग में आया आया राम, जय जय काम करावन राम। राम के कारण संत पधारे, संत के चरण मोरे बिसरा। संत के चरणन मोरे बिसरा। जग में आया आया राम, जय जय काम करावन राम। राम के कारण संत पधारे, संत के चरणन मोरे बिसरा। संत के चरणन मोरे बिसरा। मेरे प्रियजनों, फिर सब राजा श्री राम से अपने राज्य में लौट जाने की इजाजत मांगते हैं। अब हर राजा वापस अपने राज्य में लौटना चाहता है, क्योंकि उन्हें भी अपना राज कारोबार संभालना था। राजा जनक मिथिला राज्य से आए थे और 1 महीने के बाद वे भी वापस अपने देश लौट जाना चाहते हैं। वे श्री राम से कहते हैं कि राम, अब तो मुझे भी इजाजत दो, ताकि मैं भी अपने राज्य लौटकर अपने फर्जों का पालन कर सकूं। मेरी प्रजा मेरे वापस लौटने की राह देख रही है। श्री राम हर राजा को कई उपहार देते हैं। वे राजा जनक को भी भेंट में सोने चांदी की कई वस्तुएं देते हैं। मेरे प्रियजनों, उन दिनों भारत में बहुत सोना था। फिर वक्त ने करवट ली और भारत की भाग दौड़ विदेशों के हाथ में जा पड़ी, तो वे सारा सोना ले गए। इसलिए आज भारत एक गरीब देश है, किंतु आज भी भारत के पास ऐसा खजाना है जो संसार में किसी अन्य देश के पास नहीं है। वह खजाना ऐसा है जिसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। वह है भारत की संस्कृति। आज भारत चाहे कितना ही गरीब है, पर भारत और भारतवासियों का दिल बहुत विशाल है। यहाँ हर एक को स्थान दिया जाता है। श्री राम के युग में भारत में बहुत सोना था। जब राजा जनक श्री राम से विदा लेने के लिए आते हैं, तो राम कहते हैं, मेरे सैनिक ये सारे तोहफे लेकर आपके पीछे पीछे चलेंगे और चलकर मिथिला देश पहुंचाएंगे। राजा जनक के लाख मना करने पर श्री राम कहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मेरे दोनों भाई शत्रुघ्न और भरत आपको छोड़ने आपके साथ चलेंगे।
राजा जनक श्री राम का इतना प्रेम देखकर बहुत खुश होते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वे श्री राम से कहते हैं कि राम, तुम्हें छोड़कर जाने को मन नहीं करता, क्योंकि मेरे नैन अभी भी तुम्हारे दर्शन के प्यासी हैं। किंतु मेरी प्रजा, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। मुझे राजा के कर्तव्यों का पालन करना है। मैं तुम्हारी दी हुई ये सारी भेंट स्वीकार करता हूँ और अब मैं ये सब अपनी बेटी सीता को भेंट में देकर जाना चाहता हूँ। राजा जनक के तरह अन्य सभी राजा भी श्री राम से विदा लेते हैं। सभी राजा श्री राम से विदा लेते समय कहते हैं, राम, हमें तुम्हारे और रावण के बीच हुए युद्ध के बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं थी। फिर भरत ने भी हमें कुछ नहीं बताया, न ही हमें सूचित किया कि तुम लंका में वानरों की सेना लेकर युद्ध करने गए हो, वरना हम सब अपनी अपनी सेनाओं को तुम्हारी सेवा में लाकर खड़ा कर देते थे। सभी राजा श्री राम से क्षमा मांगते हैं और उन्हें धन्यवाद देकर अपने अपने राज्य लौट जाते हैं। अब श्री राम वानरों की सेना से आकर मिलते हैं। वे अंगद और हनुमान से भी मिलते हैं। वे अपने शरीर के कीमती जेवर उतारकर उन्हें अपने हाथों से पहनाते हैं और उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। श्री राम कहते हैं कि मेरे पास शब्द ही नहीं हैं जिनके द्वारा मैं तुम सबका शुक्रिया अदा कर सकूं। संकट के समय तुम लोगों ने आकर मेरी इतनी मदद की, इतनी मेरी सेवा की। I do not have the words in which to express my gratitude to you all, पर मेरे दिल में यही प्रार्थना है कि तुम जहां भी रहो हमेशा सुखी रहो और प्रभु के चरणों के निकट रहो। एक एक करके सभी अतिथि अयोध्या से चले जाते हैं। समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। इस तरह श्री राम को सिंहासन पर बैठे 2 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन श्री राम और माता सीता अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उस समय सीता अपनी आंखें झुकाए श्री राम को बताती है कि वह गर्भवती है। श्री राम यह खबर, यह सूचना पाकर बहुत खुश होते हैं। वे सीता से कहते हैं, सीते, अब तुम अपना ज्यादा ध्यान रखना, तुम हर कदम पर संभाल कर चलना। मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें दुख पहुंचाए। तुम भी किसी के लिए अपने दिल में बैर मत रखना। तुम्हारे विचार सदा पवित्र रहे हैं, किंतु आज से तुम अपने विचारों को और भी ज्यादा पवित्र रखना, क्योंकि हर एक विचार, हर एक बोल जो गर्भवती माता बोलती है, हर एक कर्म जो वह करती है, हर एक काम जो वह करती है, उसका सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। इस तरह दोनों श्री राम और माता सीता बड़े हर्ष और आनंद से बगीचे में सैर कर रहे थे। फिर श्री राम दरबार बुलाते हैं। वे सभी मंत्रियों और वजीरों को दरबार में बुलाते हैं। सभी मंत्रीगण आकर दरबार में हाजिर होते हैं। श्री राम दरबार में आते हैं और वे अपने मंत्रियों से कहते हैं कि राज सिंहासन पर बैठे मुझे 2 वर्ष बीत गए हैं। मुझे यह बताओ कि राज्य में मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है, मेरे बारे में उनके क्या विचार हैं, वे मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं, उन्हें मैं राजा के रूप में पसंद हूँ या नहीं, उन्हें मुझ में कोई कमी तो नजर नहीं आती है। इस पर मुख्यमंत्री
भद्र कहता है, राजन, सारी प्रजा आपकी बड़ी प्रशंसा करती रहती है। बार बार प्रजा को यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कैसे आपने वानरों की सेना से रावण पर विजय हासिल की। रावण जिससे देवलोक में देवता भी कांपते थे, उसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। उस रावण पर आपने विजय पाई। इस बात को लेकर प्रजा आपके गुणगान करती है। इतना कहकर मंत्री अपनी आंखें नीचे कर लेता है। श्री राम देखते हैं मंत्री ने अपनी आंखें झुका ली हैं। वे मन ही मन में सोचते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। अब श्री राम उस मंत्री से कहते हैं, भद्र, तुमने मुझे सिक्के के एक पहलू के बारे में बताया है, अब मुझे सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में भी बताओ। उसके बारे में तो तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुमने राज्य में मेरी तारीफ, मेरी प्रशंसा करने वालों के बारे में तो बताया, किंतु तुमने यह नहीं बताया कि राज्य में लोग मेरी क्या आलोचना करते हैं, उन्हें मुझ में कौन सी कमी नजर आती है। तुम मुझे बिना किसी भय के सब कुछ सच सच बता दो। तब भद्र कहता है, हे राजन, जब मैं राज्य का दौरा करता हूँ तो बाजार के चौराहे पर लोगों को आपस में बात करते हुए देखता हूँ तो उनकी बातें ध्यान से सुनता हूँ। एक बात है जो वे बार बार आपस में करते रहते हैं, किंतु मैं वह बात आपसे कैसे कहूँ। श्री राम भद्र से कहते हैं, तुम्हें वह बात कहनी होगी, जरूर कहनी होगी। तब भद्र कहता है, राजन, लोग कहते हैं कि यह श्री राम ने क्या किया। श्री राम ने सीता, जिसे रावण ने अपनी गोद में बिठाया, जिसे रावण ने इतने समय तक अपने पास रखा, उसे श्री राम सहज रूप से स्वीकार करके अपने साथ अपने महल में रखा है। राजा राम ने यह अच्छा काम नहीं किया है। इस बात का हमारे स्त्रियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमारी स्त्रियां भी किसी अन्य पुरुष के साथ कुछ समय व्यतीत कर फिर वापस अपने घर लौट आएंगी। हमारे विरोध करने पर वे कहेंगी कि जब श्री राम सीता को बिना किसी विरोध के अपने साथ रख सकते हैं तो तुम क्यों विरोध करते हो। तुम भी राम की तरह बिना किसी विरोध के सहज रूप से हमें स्वीकार कर लो। श्री राम जब यह बात सुनते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं। यह बात सुनकर उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। श्री राम मन ही मन सोचते हैं, क्या सच में ऐसी बात है, लोग मेरे बारे में ऐसा कहते हैं। तब राम कहते हैं, मुझे भी इसी बात का डर था। जब मैं लंका से सीता को ला रहा था तब यही विचार मेरे मन में भी आया कि लोग क्या कहेंगे, और एक राजा का यही फर्ज है कि सबसे पहले वह अपनी प्रजा के बारे में सोचे, और मुझे भी अपनी प्रजा के बारे में सबसे पहले सोचना है, क्योंकि मैं भी एक राजा हूँ। अगर मैं राजा न होता तो मैं लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे सीता पर पूर्ण विश्वास है कि सीता आज भी पवित्र अवश्य शुद्ध है, पर क्योंकि मैं एक राजा हूँ इसलिए मुझे अपनी प्रजा के सामने एक आदर्श राजा का मिसाल बनना पड़ेगा। आगे चलकर लोग मेरी मिसाल देंगे कि जब श्री राम ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए एक राजा का यह फर्ज बनता है कि वह अपनी प्रजा के सामने एक अच्छे मिसाल बनकर रहे।
श्री राम कहते हैं कि मुझे इस बात का डर था और मैंने सीता से कहा था कि सीते, मैं तुम्हें तभी स्वीकार करूंगा जब तुम अग्नि परीक्षा दोगी, जब अग्नि देवता साक्षी देंगी कि ये सारा समय तुम पवित्र रही हो, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। आगे राम कहते हैं, लोगों के शांति व लोगों की बातों, उनके गलत फहमियों को दूर करने के लिए ही मैंने सीता से अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा था, ताकि लोगों को यह विश्वास हो जाए कि सीता आज भी पवित्रता की मूर्त है। शी इज प्योर एज अ पर्ल। उसका जीवन निर्मल है। उसने कभी भी अपने दिल में मेरे अलावा किसी अन्य पुरुष का विचार नहीं किया है। सीता ने निर्भय होकर अग्नि परीक्षा दी, क्योंकि उसका मन साफ था। किंतु सीता के अग्नि परीक्षा देने के बावजूद भी लोग सीता के बारे में ऐसा कह रहे हैं। खैर, उनको पूरा हक है, पूरी आजादी है, वे कुछ भी कह सकते हैं। श्री राम सभा में सभी वजीरों पर निगाह डालकर उनसे पूछते हैं कि क्या आपने भी ऐसे बातें सुनी हैं? तब कुछ वजीर कहते हैं कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यह बात पसंद नहीं है कि आपने सीता को अपने साथ रखा है। जब राम को अन्य मंत्रियों की राय मालूम पड़ती है, तब वे दरबार बर्खास्त करते हैं। सभी मंत्रीगण चले जाते हैं, पर श्री राम दरबार में बैठे रहते हैं। वे किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। He was lost in thought. श्री राम इस बात पर गहराई से विचार कर रहे थे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा फर्ज क्या है। एक ओर मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरे सीते, और दूसरी ओर मुझे प्रजा के सामने आदर्श राजा का मिसाल बनकर रहना है। काफी कश्मकश के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मुझे आदर्श राजा बनकर रहना है। अगर उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विवाह के समय दुल्हा दुल्हन अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेते हैं, तो 5वें फेरे के समय वे कहते हैं कि हे प्रभु, तुम हमारे जीवन में यज्ञ की शक्ति, कुर्बानी की शक्ति जगाना, ताकि समाज के लिए, परिवार के लिए व मानव जाति की रक्षा के लिए अगर हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो उससे हम पीछे नहीं हटें। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का सबसे मुख्य शब्द है कुर्बानी। आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति। सत्यलोक की सुंदरता लेकर प्यारा आया। श्री राम ने कई लोगों को नींद से जगाया। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। हे राम, हे राम, हे राम।
प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का सबसे मुख्य शब्द है कुर्बानी। इसलिए तो गुरु जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, नानक दास सदा कुर्बानी, तू ठाकुर तुम पाए अरदास, जीव पिंड सब तेरी रास। मेरे प्रियजनों, हमारी संस्कृति यही कहती है कि किसी भी प्रकार की कुर्बानी को देने के लिए हमें सदा तैयार रहना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री राम अब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अब सीता से मुझे दूर रहना होगा, अब हम दोनों बिछुड़ जाएंगे।
मेरे प्रियजनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्री राम और माता सीता बगीचे में सैर कर रहे थे और माता सीता ने श्री राम को अपने गर्भवती होने की खुशखबरी सुनाई थी। उस शुभ समाचार को सुनकर श्री राम इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने माता सीता से उसी समय कुछ वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने सीता से कहा, सीता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो कुछ भी तुम मांगना चाहो मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। जो कुछ भी तुम मांगोगी वह मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि पहले भी राजा दशरथ के कुल में कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी। फिर ऋषियों, मुनियों व योगियों के आशीर्वाद से उनके कुल में संतान का जन्म हुआ। श्री राम के मन में भी यही विचार आए थे कि अगर हमारी कोई संतान नहीं हुई तो हमारा वंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा। पर जब माता सीता ने नए मेहमान के आने का शुभ समाचार श्री राम को दिया तो श्री राम ने कहा, सीता, इस शुभ समाचार को पाकर मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज तुम जो कुछ भी मांगोगी वह मैं तुम्हें दूंगा। तुम जो चाहो वह मांग लो। जो मांगे ठाकुर अपने के, सोई सोई देवै। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तब सीता ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि स्वामी, बिन मांगे ही आपने मुझे इतना कुछ दे दिया है कि मुझे कुछ भी मांगने की जरूरत ही नहीं रही। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपने मुझे ना दी हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसकी मुझे जरूरत हो। पर आज पता नहीं क्यों जब मैं आपके साथ प्रकृति के नजारों के बीच सैर कर रही हूँ तो बार बार मेरे विचार उन दिनों की ओर जा रहे हैं जब हम तपोवन में रहते थे, प्रकृति के गोद में हम रहते थे। वहाँ कितना आनंद था,
ऋषियों के आश्रम में, उनके कुटियाओं में, उनके छत्र छाया में हम रहते थे। कैसे ऋषि विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे, तपोवन में कितना आनंद बरसता था। मुझे बार बार यही विचार आ रहा है कि यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक दिन के लिए गंगा नदी के किनारे मैं ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में गुजार आऊं। उस समय श्री राम माता सीता से कहते हैं, मैं तुम्हारी इच्छा को स्वीकार करता हूं और आज ही तुम्हारे लिए ऋषि के आश्रम में जाने का प्रबंध करता हूं। तुम जितना समय चाहो ऋषि के आश्रम में व्यतीत कर सकती हो। दरबार में श्री राम अकेले अपने ही विचारों में खोए हुए बैठे थे। वे स्वयं से कहते हैं, अब सीता से बिछड़ने का समय आ गया है। उधर सीता अपने महल में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में जाने की तैयारियां कर रही थी। वह आश्रम के हर सदस्य के लिए कुछ न कुछ भेंट लेकर जाना चाहती थी और वह ये सारी चीजें इकट्ठी करके संदूक में रखाती है। इधर श्री राम लक्ष्मण को बुलवाते हैं और उसे कहते हैं, लक्ष्मण, सीता अपने महल में तैयार हो रही है, तुम उसे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ले जाना और उसे वहीं पर छोड़कर अकेले ही वापस लौट आना। यह बात सुनकर लक्ष्मण को धक्का सा लगता है, अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। लक्ष्मण कहता है, प्रभु, सीता में तो आपके प्राण बसे हैं, फिर सीता भी आपके बिना नहीं रह पाएगी। मैं आपके इस फैसले को समझ नहीं पा रहा हूं। श्री राम जानते थे कि जब लक्ष्मण को इस बात का पता चलेगा तो वह सीता का पक्ष लेगा। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, मैं मजबूर हूं और अब इस बारे में मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। तो मैं सीता को ले जाकर गंगा नदी के तट पर ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़कर आना है। तो मैं अकेले ही वापस लौटना है, सीता को वापस महल में नहीं लाना। लक्ष्मण से रहा नहीं जाता। अब वह कहता है, प्रभु, गुस्ताखी माफ हो, किंतु माता सीता के लिए तो हर दिन जो वह आपसे दूर रहेगी मौत के बराबर होगा। अब वह आपसे दूर कैसे रह सकेगी? तब श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, राज्य में मेरे और सीता के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि लोगों के सामने मैं ऐसा मिसाल रखूं जिसका वे आगे चलकर नाजायज फायदा उठाएं। श्री राम कहते हैं कि मुझे अपनी प्रजा के सामने एक आदर्श राजा का मिसाल बनना है, मुझे एक आदर्श राजा का फर्ज निभाना है और इस फर्ज को निभाने के लिए अगर मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो उससे मुझे पीछे नहीं हटना। लक्ष्मण, सीता को ऋषि के आश्रम में ले जाने का कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूं। आज सवेरे वैसे भी सीता ने ऋषि के आश्रम में जाने की इच्छा जाहिर की थी, वह अपने कक्ष में तैयारी कर रही है। अब तुम जाओ, मैं कुछ समय एकांत में व्यतीत करना चाहता हूं। ऐसा कहकर श्री राम अपने कक्ष में चले जाते हैं। जब अपने कक्ष की ओर जा रहे थे तो लक्ष्मण ने देखा कि उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं और वे आंसू जमीन पर गिरते ही अंकित हो गए, जैसे गीली मिट्टी पर चलने से पैरों के निशान अंकित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार श्री राम के आंख का हर आंसू जमीन पर गिरते ही अंकित हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वे आंसुओं के मार्ग पर चल रहे हों। लक्ष्मण चिंता में डूब जाता है। वह सोचता है अब क्या होगा,
मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर राज्य में कुछ लोग माता के पवित्रता पर शक कर रहे हैं तो मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि उनकी हिम्मत कैसे हुई श्री राम और माता सीता के बारे में ऐसी बातें करने की। जब सीता माता ने सबके सामने अग्नि परीक्षा दी, उसके बावजूद भी वे उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि उस अग्नि परीक्षा में माता सफल हो गई। जब अग्नि देवता ने माता की पवित्रता को मान लिया है तो ये लोग क्यों माता की पवित्रता पर शक कर रहे हैं? क्या वे अग्नि देवता से बढ़कर हैं? वे क्यों नहीं माता की पवित्रता को मान लेते? मैं स्वयं जाकर उनसे बात करूंगा। किंतु मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री राम तो फैसला कर चुके थे। लक्ष्मण सीता को अपनी माता समझता था। आज तक उसने कभी भी सीता के मुख की ओर नहीं देखा था। मेरे प्रियजनों, उन दिनों भारत की जो सभ्यता और संस्कृति थी वह आज नहीं दिखाई देती। पहले सबके हृदय में एक दूसरे के लिए असीम प्रेम, भक्ति, श्रद्धा और आदर हुआ करता था। लक्ष्मण हमेशा माता सीता के चरणों को देखकर बात करता था। उसकी नजर हमेशा माता के चरणों पर रहती थी। जब वह माता सीता के कक्ष में आता है तो भी उसकी नजर माता के चरणों में रहती और वह कहता है, माता, भ्राताश्री की आज्ञा है कि मैं आपको गंगा नदी के तट पर मैं ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में ले चलूं। सीता कहती है, लक्ष्मण, मैं जानती थी कि आर्यपुत्र तुमसे ही यह काम करने के लिए कहेंगे। मैं तैयार हूँ लक्ष्मण। ये सारी संदूक भी साथ लेकर चलनी है, क्योंकि हर आश्रम वासियों के लिए मैं कोई न कोई भेंट लेकर जा रही हूँ जो मैंने इन संदूकों में रखी हैं। हम आज की रात वहाँ पर ठहरकर कल सवेरे ही वहाँ से वापस लौट आएंगे। आगे आगे लक्ष्मण चलता है और पीछे पीछे माता सीता चलती है और सीता माता के पीछे पीछे उनके दास व दासियां सामान उठाकर चलते हैं। वे रथ में सारा सामान रखते हैं। माता सीता रथ में बैठती है, पर लक्ष्मण सीता माता के साथ रथ में नहीं बैठता। अब वह अपने कोचवान के साथ जाकर बैठता है। सारा समय उसके दिल में अजीब हलचल हो रही थी कि भ्राताश्री ने यह कैसा काम मुझे सौंपा है। मैंने भ्राताश्री के कई मुश्किल से मुश्किल काम किए हैं, पर ऐसा मुश्किल काम इससे पहले मैंने कभी भी नहीं किया। मैं कैसे सीता माता को ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में अकेले छोड़कर आ सकता हूँ? मैं अकेला अयोध्या कैसे लौट सकता हूँ? मुझे तो श्री राम की यह बात समझ में ही नहीं आ रही है। लक्ष्मण इन्हें विचारों में डूब गया। कई घंटे बीत जाते हैं। रथ अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता चला जा रहा था। अब रथ गंगा नदी के किनारे आ पहुंचता है। तीनों रथ से उतरते हैं। माता सीता, लक्ष्मण और कोचवान सुमंत तीनों गंगा नदी को प्रणाम करते हैं। जब लक्ष्मण गंगा माता को प्रणाम कर रहा था तो अचानक उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। ऐसा लग रहा था मानो उसे बहुत कष्ट हुआ हो और वह वहीं पर गिर पड़ता है। माता सीता जब अपनी प्रार्थना पूरी करके आंखें खोलती है तो लक्ष्मण को जमीन पर गिरा हुआ देखकर वह कहती है, लक्ष्मण भैया, यह तुम्हें क्या हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम श्री राम से पहले बार
दूर आए हो और इस दूरी को तुम सहन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हें यह कष्ट हुआ है। किंतु तुम घबराओ नहीं लक्ष्मण, हम यहाँ केवल एक रात के लिए ही आई हैं। कल सवेरे होते ही हम सब वापस श्री राम के पास लौट चलेंगे। लक्ष्मण, तुमने हिम्मत क्यों हारी है? तुम्हारे मुख से यह दर्द भरी चीख क्यों निकली? तब लक्ष्मण माता से कहता है, माते, मेरे मुख से दर्द भरी चीख इसलिए निकली कि इससे पहले कभी भी श्री राम ने मुझे ऐसा कठिन कार्य नहीं सौंपा था। इस काम को करते हुए मैं डर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं इस काम को करूं या न करूं? जो मैं करने जा रहा हूं क्या वह उचित होगा? इस पर सीता कहती है, ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? श्री राम तो ठीक है ना लक्ष्मण? मेरे प्रियजनों, सीता के तो प्राण श्री राम में ही बसे थे। वह सारा समय श्री राम के ही ध्यान में रहती थी। तब लक्ष्मण जमीन से उठता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तब वह सीता को बताता है कि माता, रथ में बैठने से पहले, अयोध्या छोड़ने से पहले श्री राम ने मुझे अपने पास बुलाया था और उन्होंने मुझे एक बात बताई। माता, मैं आपसे किन शब्दों में उस बात का वर्णन करूं? लक्ष्मण की आंखें और सिर झुका हुआ था और वह कहता है कि माता, श्री राम ने मुझसे कहा कि अभी भी राज्य में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें आपकी पवित्रता पर शक है। वे आपके और श्री राम के बारे में ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। श्री राम लोगों की ऐसी बातों से काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि मैं एक राजा हूँ और इस राज्य के प्रति, प्रजा के प्रति मेरे कुछ कर्तव्य हैं, मुझे वे कर्तव्य निभाने हैं। राजा को अपने राज्य में इस तरह चलना चाहिए ताकि कोई भी उसका नाजायज फायदा ना उठा सके। राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा के सामने अच्छा आदर्श रखे। इसलिए श्री राम को यह फैसला करना पड़ा कि अब उन्हें आपसे अलग रहना होगा। इसलिए श्री राम ने मुझे यह आदेश दिया कि मैं आपको गंगा नदी के तट पर मैं ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ कर आऊं। श्री राम ने मुझे अकेले ही वापस लौटने को कहा है। बस इसी काम के बारे में सोचकर मैं परेशान हूँ। आगे क्या होता है वो कल देखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप लोग अपने साथ यही एक विचार लेकर जाएं कि अगर फर्ज पालन करने के लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो उससे हमें कभी भी पीछे हटना नहीं चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुर्बानी देने से हमारा जीवन बनता है, हमारा जीवन निखरता है, हमारे भीतर छिपी हुई आत्मिक शक्तियां खुलती हैं। जितनी अधिक हम कुर्बानी देते हैं उतनी ही अधिक हमारी आत्मिक शक्तियां खुलती चली जाती हैं और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब हम प्रभु के श्री चरणों में समा जाते हैं। ओम शांति शांति शांति।
सत्यलोक की सुंदरता लेकर प्यारा आया। श्री राम ने कई लोगों को नींद से जगाया। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। हे राम, हे राम, हे राम, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल हमने देखा कि लक्ष्मण माता सीता से कहता है कि अयोध्या में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें आपकी पवित्रता पर शक है। श्री राम लोगों के ऐसी बातों से बहुत परेशान हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आऊं। यह सुनकर माता सीता का दिल दहल जाता है। उसे लक्ष्मण की कही बात पर विश्वास ही नहीं होता, पर वह जानती थी कि लक्ष्मण कभी भी झूठ नहीं बोलता। माता सीता कहती है कि मैं भी कितनी अभागिन हूँ, मुझे शुरू से ही कितने दुख झेलने पड़े हैं। मेरा सारा जीवन दुखों से भरा है। हर बार कोई न कोई ऐसी घटना घटती है जिसके कारण मुझे दुख झेलना पड़ता है। ऐसा कहकर सीता जमीन पर गिर पड़ती है। वह इस सदमे को सहन नहीं कर पाती, उसका शरीर कांपने लगता है। तब लक्ष्मण उसे धीरज बंधाता है और उसे कहता है कि भाभी माँ, श्री राम के हृदय में आपके लिए बहुत इज्जत है, श्रद्धा है, प्रेम है। उन्हें तो आपकी पवित्रता पर पूर्ण विश्वास है। उनका कहना है कि सारी पृथ्वी पर सीता जैसी पवित्र स्त्री और कोई होगी ही नहीं। पर इसके बावजूद भी, क्योंकि वे एक राजा हैं और उन्हें अपने राज्य के प्रति अपने कर्तव्य निभाना है, इसलिए उन्होंने मुझे आपको यहाँ पर छोड़ जाने का आदेश दिया है। माता सामने ही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। आप वहाँ पर बहुत सुखी रहेंगी। आश्रमवासी आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। वे आपको इतना प्यार करेंगे, इतना आपका ध्यान रखेंगे कि आपको लगेगा कि आप अपने घर में ही हैं। पर माता, मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ। श्री राम से दूर रहना आपके लिए ऐसा होगा मानो कोई आत्मा अपने शरीर से दूर हो। यह सुनकर सीता रोती है। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। सीता कहती है, इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं गंगा में कूदकर अपने प्राण त्याग दूं। अच्छा यही होगा कि मैं स्वयं को गंगा नदी में अर्पण कर दूं। मैं और अधिक समय तक इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं अभी इसी समय स्वयं को गंगा नदी को अर्पण कर देती, पर मैं ऐसा भी नहीं कर सकती, क्योंकि श्री राम की संतान मेरी कोख में पल रही है। मुझे श्री राम का ख्याल आ जाता है। मैं अगर मर जाऊंगी तो मेरे गर्भ में पल रहे श्री राम की संतान भी मेरे साथ मर जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि महाराजा दशरथ का वंश श्री राम के साथ ही समाप्त हो जाए। इसलिए मैं स्वयं को कष्ट में डालकर भी तब तक जिंदा रहूंगी जब तक कि
इस संतान का जन्म नहीं हो जाता। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल पर किए चारी। मेरे प्रियजनों, फिर माता सीता जमीन से उठती है। उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई है। वह पेड़ की डाली को पकड़कर उठती है और लक्ष्मण से कहती है, लक्ष्मण तुम अकेले ही अयोध्या लौट जाओ। वहां पहुंचकर तुम सभी अयोध्या वासियों को मेरा प्रणाम कहना और श्री राम से कहना, जो कुछ भी आपने कहा है और जो कुछ भी आपने आदेश दिया है उससे मुझे बहुत दुख हुआ है। आपके इस बात से मेरे दिल को गहरी ठेस लगी है, पर फिर भी मैं आपसे नाराज नहीं हूँ और ना ही मेरे दिल में आपके लिए क्रोध या द्वेष है। टू एवरी वुमन हर हस्बैंड इज हर मास्टर, हर डेटी, हर प्रिसेप्टर। मेरे लिए तो आप ही मेरे मालिक हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे प्रभु हैं। जो भी आप करेंगे वो मुझे स्वीकार है। मेरे दिल में आपके लिए कोई भी नाराजगी नहीं है। ऐसा कहकर वह फिर से जमीन पर गिर पड़ती है। लक्ष्मण हाथ जोड़कर माता सीता की परिक्रमा लेता है और उनसे विनती करता है कि माता, आज तक कभी भी मैंने आपके कमल मुखरे की ओर नहीं देखा। आज मैं आपसे आपका ममतामयी मुखरा देखने की इजाजत मांगता हूँ और जो संदेश आपने मुझे दिया है अब वह जल्दी ही अयोध्या पहुंचकर मैं दे दूंगा। अब वह माता सीता से विदा लेकर रथ में आकर बैठता है। सुमंत तो पहले से ही रथ में बैठा था। अब वह रथ चलाता है और आगे बढ़ जाता है। सीता की पुकारें और सिसकियां लक्ष्मण को दूर दूर तक सुनाई पड़ती हैं। लक्ष्मण मन ही मन स्वयं को कोस रहा था। अब वह कहता है कि ऐसा काम करने से पहले मैं मर जाता तो ज्यादा अच्छा था। माता सीता और भ्राता श्री का यह दुख मुझसे सहन नहीं होता। उधर माता सीता जमीन पर बैठी सिसक रही थी कि अचानक वहां से महर्षि वाल्मीकि के 2 विद्यार्थी गुजरते हैं। वे सिसकियों की आवाज सुनकर वहां आते हैं और एक स्त्री को सिसक सिसक कर रोते देखकर वे आश्रम की ओर भागते हैं। वे आश्रम में आकर महर्षि से कहते हैं, गुरुदेव, झाड़ियों के बीच एक देवी समान कोई स्त्री बैठे रो रही है। ऐसा लग रहा है मानो देवलोक से जैसे कोई देवी पृथ्वी पर उतर आई हो। वे साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है।
आप चलकर उसे देखें और अगर आप उचित समझें तो उसे अपने आश्रम में शरण दें। महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों से कहते हैं कि मुझे सब कुछ मालूम है, भगवान की कृपा से मुझे तीनों लोकों की जानकारी यहीं पर बैठे बैठे ही मिल जाती है। मुझे यहाँ बैठे बैठे भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल का ज्ञान हो जाता है। अभी जो कुछ भी तुम कह रहे हो वह आज सवेरे ही मैंने ध्यान में बैठते समय देख लिया था। मुझे पहले ही इस बात का ज्ञान हो चुका था कि आज महाराजा दशरथ की कुल वधू श्री राम की धर्म पत्नी यहाँ पर आएगी और आकर हमारे आश्रम में रहेगी। फिर महर्षि वाल्मीकि उस स्थान पर जाते हैं जहाँ पर सीता बैठी रो रही थी। वे सीता से कहते हैं कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम जैसी पवित्र स्त्री आज तक ना तो इस पृथ्वी पर हुई है और ना ही कभी होगी। योर लाइफ इज स्पॉटलेस, योर लाइफ इज स्टेनलेस, योर लाइफ इज ब्लेमलेस। तुम्हारा जीवन जितना शुद्ध और पवित्र है उतना किसी भी अन्य स्त्री का हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी भी किसी अन्य पुरुष का ध्यान नहीं किया है। तुम्हारा सारा ध्यान, तुम्हारे सारे विचार सदा श्री राम में ही लीन रहे हैं। तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो। मुझे इस बात का भी ज्ञान है कि इस समय तुम गर्भवती हो और मैं इस बात को भी जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ लक्ष्मण छोड़ गया है। वैसे लक्ष्मण स्वयं तुम्हें मेरे पास लेकर आता, पर लक्ष्मण को लाज आ रही थी कि ऐसा काम वह कैसे कर सकता है। उसने सोचा मैं कैसे महर्षि के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मैं सीता को आपके पास छोड़कर जाता हूँ। वे आगे कहते हैं, पुत्री मुझे सब बातों का ज्ञान है, तुम मेरे साथ चलो। हमारे यहाँ 2 आश्रम हैं। एक आश्रम बालिकाओं और माताओं के लिए है, दूसरा आश्रम भाइयों के लिए है। मैं तुम्हें स्त्रियों के आश्रम में ले चलता हूँ। वहाँ रहने वाली बालिकाएं और माताएं तुम्हारी अच्छी प्रकार से देखभाल करेंगी। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। वे तुम्हारी सेवा करेंगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम अपने ही घर में हो। ऋषि उसे अपने हाथों से उठाते हैं और अपने आश्रम में लेकर आते हैं। दूर से ही बहनें जब देखती हैं कि ऋषि उनके आश्रम की ओर आ रहे हैं तो वे बहुत खुश होती हैं और दौड़कर ऋषि के पास आती हैं। अपने दोनों हाथ जोड़कर ऋषि से पूछती हैं, गुरुदेव आपकी क्या आज्ञा है। तब ऋषि उन्हें कहते हैं, यह देवी सीता है, श्री राम की धर्म पत्नी। अब ये हमारे पास ही रहेगी। इस समय ये गर्भवती है। इनकी देखभाल तुम इस तरह करना मानो तुम मेरी देखभाल कर रही हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरु कौन है? गुरु है एक भट्ठी, क्योंकि गुरु को अपने कच्चे घरों, अपने कच्चे विद्यार्थियों को परीक्षा रूपी भट्ठी में पकाकर तैयार करना है। इस समय हम कच्चे घरे हैं और जब तक हम कच्चे घरे हैं तब तक हम जन्म मरण के चक्कर में भटकते रहेंगे। इसलिए जो कुछ भी गुरु करे यह बात अच्छी तरह जान और मान लें कि इसमें हमारा ही भला है। गुरु शिष्य का हितैषी होता है। वह हमेशा शिष्य के भले की ही सोचता है। श्री राम का जीवन भी एक भट्ठी की तरह ही था। वे भी इस भट्ठी में तप रहे थे
आप कहेंगे श्री राम ने सीता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? श्री राम ने सीता के साथ ऐसा व्यवहार इसलिए किया ताकि वह भट्ठी में तप कर तैयार हो जाए। सोना जितना भट्ठी में तपता है उतना ही उसमें निखार आता है। इसलिए हमें सदा गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु हमें मुक्ति देने के लिए ही आते हैं। वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं क्योंकि हम उनकी कृपा से अपने प्रभु के रूबरू हो सकते हैं। तभी तो सत्पुरुषों ने कहा है, गुरु गोविंद दोनों खरे, कांके लागू पाए, बलहारी गुरु अपने, जिन गोविंद दियो दिखाए। मेरे प्रियजनों, गुरु ही हमें गोविंद से मिला सकते हैं। इसलिए हमें गुरु में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। यही विश्वास शिष्य को पकड़ कर रखता है, वरना शिष्य गुरु के पास आए ही नहीं, वह गुरु से दूर भाग जाए। गुरु कई बार ऐसी बातें, ऐसे स्वांग, ऐसा रुद्र रूप धारण करते हैं कि शिष्य मारे डर के भाग जाए। पर जिस शिष्य को गुरु में पूर्ण विश्वास है, वह न तो डरता है और न ही भागता है। वह जानता है कि जो कुछ भी गुरु कर रहे हैं उसमें मेरा ही भला है, मेरे हित के लिए ही गुरु ऐसा कर रहे हैं। काश हम भी गुरु के बताए मार्ग पर चलकर गुरु की आज्ञा का पालन करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हाँ, तो ऋषि वाल्मीकि माता सीता को अपने आश्रम में ले जाते हैं। उधर लक्ष्मण का रथ अयोध्या लौट रहा था। माता सीता और श्री राम के बारे में सोच सोचकर लक्ष्मण की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वह सुमंत से कहता है, सुमंत, मैं इन सारी बातों को समझ नहीं पा रहा। मुझे पता है कि श्री राम सीता से दूर रहकर कितना दुखी होंगे। इन बातों को, इन घटनाओं को क्या समझा जाए? क्या इसे श्री राम की तकदीर समझें? श्री राम, उनके पास तो इतनी शक्ति है कि वे अपने एक संकल्प से सारी पृथ्वी का नाश कर सकते हैं। फिर क्या श्री राम को भी तकदीर के सामने अपना सिर झुकाना पड़ रहा है? क्या श्री राम को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है? सुमंत कहता है, लक्ष्मण, इन सारी बातों को देखकर मुझे दुर्वासा ऋषि की कही बात आज याद आ रही है। कई वर्ष पहले ऋषि दुर्वासा ऋषि वशिष्ठ की कुटिया में कुछ दिन ठहरने आए थे। राजा दशरथ को जब दुर्वासा ऋषि के आने की सूचना मिली तो उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, सुमंत, रथ तैयार करो, हम दुर्वासा ऋषि के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने चलेंगे। मैं रथ में राजा दशरथ को गुरु वशिष्ठ की कुटिया में लेकर गया। राजा दशरथ ने ऋषि दुर्वासा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, ऋषिवर,
भगवान के कृपा से मेरे 4 राजकुमार हैं। कृपया आप मुझे यह बताएं कि उनका भविष्य कैसा होगा। कृपया मुझे उनकी आयु के बारे में भी बताएं और ये भी बताएं कि वे भारत पर कितने समय तक राज करेंगे। तब दुर्वासा ऋषि ने राजा दशरथ से एक बात का वर्णन किया जिस बात को कई वर्ष बीत चुके हैं। ऋषि दुर्वासा ने कहा, पहले देवता और दैत्य इस पृथ्वी पर रहते थे। देवताओं और दैत्यों के बीच हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। अंत में देवताओं की जीत होती है और दैत्य बेचारे अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग जाते हैं। दे आर स्कैटर्ड। आगे ऋषि दुर्वासा कहते हैं, दैत्य भागते भागते भृगु ऋषि के आश्रम में आ पहुंचते हैं। वे सोचते हैं कि बस कहीं हमें रहने को कोई स्थान मिल जाए, अ प्लेस वेयर वी कैन सीक रेफ्यूज। वे भृगु ऋषि के आश्रम में शरण लेना चाहते हैं। उस समय भृगु ऋषि अपने आश्रम में नहीं थे। आश्रम में केवल उनकी धर्म पत्नी बैठी थी। दैत्य ऋषि की धर्म पत्नी के पास आते हैं और उनसे विनती करते हैं, माता क्या हमें आपके आश्रम में शरण मिलेगी? हम युद्ध में पराजित हो गए हैं और देवता हमें मारने के लिए हमारे पीछे पड़े हैं। वे हमें पकड़कर मार डालेंगे। कृपया आप हमें अपने आश्रम में शरण दें। तब भृगु ऋषि की धर्मपत्नी कहती है, जो कोई भी यहाँ पर शरण लेने आए तो धर्म यही कहता है कि उसे निराश नहीं करना चाहिए, फिर वह चाहे कोई भी हो। भृगु ऋषि की धर्म पत्नी उनसे कहती है कि तुम आश्रम में आओ, मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर छिपा देती हूँ जहाँ देवता भी आएंगे तो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। उधर देवताओं की मदद स्वयं विष्णु भगवान कर रहे थे। जब भगवान विष्णु को यह खबर मिलती है कि भृगु ऋषि की धर्म पत्नी ने दैत्यों को अपने आश्रम में शरण दी है तो उन्हें क्रोध आ जाता है। भगवान विष्णु को कभी भी क्रोध नहीं आता है। वे क्रोध से कहीं ऊपर उठ चुके हैं। उन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त की है। चाहे संसार में कुछ भी हो जाए पर वे कभी भी क्रोध नहीं करते। किंतु आज विष्णु को इस बात पर बहुत क्रोध आता है और वे क्रोध में आकर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं, जिससे भृगु ऋषि की धर्म पत्नी का शीश धड़ से अलग हो जाता है। आज बस यहीं तक शेष कल। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। पिछले कुछ दिनों से हम श्री राम की जीवनी पर चर्चा कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि रामायण मुख्य रूप से महर्षि वाल्मीकि की रचना है। इस महाकाव्य ने, जिसे हम आदि काव्य भी कहते हैं, न ही श्री तुलसीदास जी को रामचरितमानस की प्रेरणा दी, बल्कि कई संतों और महात्माओं को अपने अपने देश में अपनी अपनी भाषा में रामायण लिखने को प्रेरित किया है। श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, देशों प्रदेशों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग भाषाओं में रामायण के रूप में है। सबका
अपना अपना भक्ति भाव है, अपनी अपनी अलौकिक सुंदरता है। हम सभी तुलसीकृत रामचरितमानस से ज्यादा परिचित हैं। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध और प्रचलित कंबन रामायण की प्रति मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें भी श्री राम जी की लीलाओं का अति सुंदर वर्णन है। कुछ भिन्नताएं भी हैं जो मैं समझता हूँ कि आपके साथ बांटूं, आपसे भी कहूँ। सो श्री राम की कथा जिसका वर्णन मैं आपसे कह रहा हूँ, उनमें श्री वाल्मीकि रामायण, श्री तुलसीकृत रामचरितमानस, कंबन रामायण तथा अन्य रामायणों सबका मिला जुला सार है। आशा है आपको रुचिकर लगेगा, आनंद आएगा। सत्यलोक की सुंदरता लेकर प्यारा आया, श्री राम ने कई लोगों को नींद से जगाया। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैं आपको बताया कि दैत्य भृगु ऋषि के आश्रम में देवताओं से बचने के लिए शरण लेने आते हैं। भृगु ऋषि तो आश्रम में नहीं थे, किंतु उनकी धर्मपत्नी दैत्यों को अपने आश्रम में शरण देती है। यह देखकर भगवान विष्णु को क्रोध आता है और वे अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं, जिससे भृगु ऋषि की धर्मपत्नी का शीश धड़ से अलग हो जाता है। मेरे प्रियजनों, आपने देखा होगा कि सुदर्शन चक्र कितनी तेज गति से आता है और सीधा वार करता है। कुछ समय बाद भृगु ऋषि अपने आश्रम में लौटते हैं तो अपनी धर्मपत्नी का मृत शरीर देखकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। वे सोचते हैं यह सब क्या है, यह सब क्यों हो गया। जब वे ध्यान में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उनकी धर्मपत्नी का शीश धड़ से अलग कर दिया है। तब ऋषि भृगु को भी क्रोध आ जाता है और क्रोधवश वे भी भगवान विष्णु को श्राप दे बैठते हैं। वे कहते हैं, विष्णु, तुमने एक बेगुनाह स्त्री जिसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं दिया था, उस निर्दोष के शीश को तुमने धड़ से अलग कर दिया है। इसके लिए तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और जब तुम पृथ्वी पर जन्म लेकर आओगे उस समय जैसे तुमने आज मुझे मेरी धर्मपत्नी से अलग कर दिया है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी तुम्हारी धर्मपत्नी से अलग कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे सुमंत ने लक्ष्मण से कहा, जब मैंने देखा कि आप सीता को ऋषि के आश्रम में छोड़कर आ रहे हैं तो मुझे महर्षि दुर्वासा की बताई बात याद आ गई। इतने में रथ अयोध्या आ पहुंचा। लक्ष्मण रथ से उतरकर सीधा दरबार में अपने बड़े भाई से मिलने जाता है। लक्ष्मण दरबार में आता है तो देखता है कि श्री राम अपने सिंहासन पर किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। लक्ष्मण आकर अपने बड़े भाई के चरण छूता है और कहता है
हे राजन, जो काम आपने मुझे सौंपा था अब वह मैंने कर दिया है। मेरे प्रियजनों, श्री राम जब ये सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दिस पाथ, द पाथ ऑफ ड्यूटी, इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट इज अ पाथ स्ट्रून विथ फ्लेम्स। मेरे प्रियजनों, कई बार हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अंगारों पर से गुजरना पड़ता है। लक्ष्मण श्री राम की आंखों में आंसू देखकर सहन नहीं कर पाता। वे अपने बड़े भाई को गले से लगाकर कहता है, राजन, जहाँ पर लाभ होता है वहीं पर हानि का भी अंदेशा रहता है। लाभ और हानि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रकृति का यही नियम है, जो ऊपर चढ़ता है उसे नीचे भी उतरना पड़ता है। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी है। जैसे रात के बाद दिन अवश्य आता है, वैसे ही संसार में दुख सुख, उतार चढ़ाव, जन्म मृत्यु का कर्म चलता ही रहता है। ज्ञानी पुरुष यह ज्ञान पाकर किसी से भी मोह नहीं करता। ना तो वह अपनी धर्मपत्नी से मोह करता है, ना ही संतान से, यहाँ तक कि वह अपने धन संपत्ति और नाते रिश्तेदारों से भी मोह नहीं करता है। वह इस मोह ममता की जंजीरों से आजाद रहता है। राजन, मैं कौन जो आपसे ये सब बातें कहूँ? ये सारी बातें तो मैंने आपसे ही सीखी है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे पास है वह मैंने आपसे ही पाया है। आप तो स्वयं ज्ञानी पुरुष हैं, मैं आपसे क्या कहूँ? राजन, आप तो इस मोह ममता से दूर हैं, फिर जहाँ मोह नहीं वहाँ पर दुख कैसा? तब श्री राम अपने भाई के चेहरे की ओर देखते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण, जो कुछ भी तुमने कहा है वह सब सत्य है। मैंने स्वयं ही इस राह को चुना है। I myself have chosen to move on the path of duty. आगे श्री राम कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है उसे ही चित्त शांति मिलती है, उसे ही जीवन में सच्चा सुख प्राप्त होता है। फिर वे लक्ष्मण से कहते हैं, अब रात काफी हो गई है, चलो हम भी चलकर कुछ देर विश्राम कर लें। श्री राम अपने कक्ष की ओर जाते हैं और लक्ष्मण अपने कक्ष की ओर जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समय को कौन रोक पाया है? समय तो अपनी ही रफ्तार से आगे बढ़ता चला जाता है। देखते देखते 12 वर्ष बीत जाते हैं। अयोध्या की प्रजा बहुत ही खुश और सुखी थी, क्योंकि अयोध्या में गरीबी का तो नामो निशान ही नहीं था। ऐसा एक भी व्यक्ति अयोध्या में नहीं था जिसे 2 वक्त की रोटी न मिलती हो, और न ही कोई ऐसा परिवार था जिसके पास रहने के लिए घर ना हो। अयोध्यावासी इतने खुश और सुखी थे कि वे पिछली सारी बातें भूल गए थे। अब तो लोगों के बीच इस बात की चर्चा होती है कि कितने ही वर्ष बीत गए हैं श्री राम को सीता से अलग रहते हुए। पता नहीं सीता किस हाल में होगी। श्री राम और सीता में कितना प्रेम था। दोनों एक दूसरे से पता नहीं कैसे अलग रह पाए होंगे। दोनों के दिल पर न जाने क्या बीतती होगी। अब तो लोग प्रार्थना करने लगे, काश अब वह दिन हमारे जीवन में जल्द ही आए जब हम फिर से श्री राम और सीता को साथ साथ देखें। 12 वर्ष बाद
श्री राम के दिल में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा उठती है। वे कहते हैं मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। इस यज्ञ को करने के लिए सभी ऋषियों, मुनियों, पंडितों, राजाओं, महाराजाओं को निमंत्रण पत्र भेजे जाते हैं। दूर दूर से राजा, महाराजा, ऋषि, मुनि व अन्य कई लोग आकर अयोध्या नगरी में इकट्ठे होते हैं। सभी इस अश्वमेध यज्ञ को देखना चाहते थे, उसमें भाग लेना चाहते थे। अश्वमेध यज्ञ के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी इस यज्ञ के समय उपस्थित होता है उस पर प्रभु की असीम कृपा बरसती है। उसके घर में सुख, शांति और सत्बुद्धि होती है। महर्षि वाल्मीकि भी इस यज्ञ में भाग लेने के लिए अयोध्या नगरी आ पहुंचते हैं। मैं आपको बताना भूल गया कि सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। महर्षि वाल्मीकि बच्चों का नाम लव और कुश रखते हैं। वे दोनों बच्चों का अपनी संतान की तरह पालन पोषण करते हैं। वे उन्हें वेदों और उपनिषदों की शिक्षा देते हैं, साथ ही साथ उन्हें रामायण की कविता सिखाते हैं। कलयुग केवल हरि गुण गावा, नाम लेन भव सिंधु तरावा। मेरे प्रियजनों, बचपन से ही ऋषि उनमें अच्छे संस्कार डालते हैं। दोनों बच्चों को हर विद्या में परिपूर्ण करते हैं। ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम को देखे बिना ही रामायण की रचना की थी। आज के युग में आपको आश्चर्य होगा, आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, पर यह बात बिल्कुल सच है। न केवल पहले जमाने में पर आज के इस आधुनिक युग में, कंप्यूटर के युग में भी कई ऐसी बातें, कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, पर वे भी सच हैं। महर्षि वाल्मीकि ने भी श्री राम को देखे बिना, उनसे मिले बिना, उनकी सारी जीवनी को कविता के रूप में लिख डाला। महर्षि वाल्मीकि को भगवान की कृपा से यह दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। जब वे ध्यान में बैठते थे तो उन्हें श्री राम के जीवन के सारे चित्र, सारे दृश्य उनकी आंखों के सामने तैर आते थे। उन दृश्यों को महर्षि ने कविता के रूप में डाला। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। It is the first book of poetry that was ever created. आदि काव्य सबसे पहली कविता जो इस संसार में रची गई वह महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण के रूप में रची गई। यह सारी रामायण की कविता जिसमें हजारों श्लोक हैं, ऋषि इन दिनों
छोटे छोटे बालकों को वे सारे श्लोक याद कराते हैं। लव और कुश देखने में जितने सुंदर थे, उतनी ही उनकी आवाज भी मधुर और सुरीली थी। मैं ऋषि उन्हें सितार बजाना सिखाते हैं। जब वे दोनों बालक सितार बजाते हुए रामायण की कविता गाते थे तो लोगों के दिलों पर जादू सा छा जाता था। वे इन छोटे छोटे बालकों के मुख से इस कविता को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते थे। जब ऋषि वाल्मीकि को श्री राम का आमंत्रण पत्र मिलता है तो वे लव कुश और अपने अन्य शिष्यों के साथ अयोध्या नगरी आ पहुंचते हैं। सीता ने बचपन से ही लव और कुश को श्री राम के बारे में कई बातें बताई थीं। सीता उनसे कहती थी कि तुमने अपने पिताश्री को नहीं देखा है, पर वे बड़े ही नेक इंसान हैं, मगर किसी कारणवश तुम अपने पिता के साथ नहीं रह सकते, तो मैं ऋषि वाल्मीकि को ही अपना पिता समझो। ऋषि वाल्मीकि अयोध्या नगरी पहुंचकर लव और कुश से कहते हैं कि अभी यज्ञ शुरू नहीं हुआ है, यज्ञ शुरू होने में अभी काफी समय है। तुम कल सवेरे जल्दी उठकर अपनी नित्य क्रिया करने के बाद जाकर ब्राह्मणों को अपनी कविता सुनाना। फिर तुम राजा राम के महल के आंगन में जाकर यह कथा सुनाना। तुम ऐसे स्थान पर खड़े होकर सुनाना ताकि तुम्हारी आवाज श्री राम के कानों तक पहुंचे। जब श्री राम के कानों तक तुम्हारी आवाज पहुंचेगी तो वे तुम्हें अपने पास बुलाएंगे और फिर तुम उनके सामने खड़े होकर रामायण की सारी कथा उन्हें सुनाना। मैं चाहता हूँ कि श्री राम तुम्हारे मुख से यह कथा सुने। आगे ऋषि बच्चों से कहते हैं कि महल की चमक धमक देखकर तुम उसमें उलझ मत जाना। अगर श्री राम तुमसे पूछे कि तुम्हारे पिता कौन हैं, तुम किसके बालक हो, उस समय तुम उनसे सिर्फ इतना ही कहना कि हम ऋषि वाल्मीकि के शिष्य हैं। श्री राम तुम्हारी कविता को सुनकर बहुत खुश होंगे और वे तुम्हें कई भेंटें देना चाहेंगे, पर तुम उनसे एक भी भेंट मत लेना। तुम उनसे कहना कि हमारे गुरु जी का यह आदेश है कि हम आपसे कोई भी भेंट ना लें। ऐसा कहकर तुम अपनी कथा पूरी करके वापस लौट आना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगले दिन सवेरे सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले दोनों बालक उठकर नहा धोकर अपनी पाठ पूजा करके तैयार हो जाते हैं। फिर गुरु के कहे अनुसार ब्राह्मणों की सभा में आते हैं। 2 छोटे छोटे बालक जिनके मुख अनोखे तेज से चमक रहा था, उनके चेहरे पर राजसी कुल की झलक थी, किंतु वे अपने शरीर पर गेरुए वस्त्र धारण किए हुए थे। दोनों बालक ब्राह्मणों की सभा में आकर सबको प्रणाम करके सितार बजाना शुरू करते हैं और रामायण की कविता गाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, अजिर बिहारी।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पहले तो ब्राह्मण उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि ये दो छोटे छोटे बालक न जाने क्या गा रहे हैं, पर जब वे उस कविता के शब्दों की ओर ध्यान देते हैं तो सभा में चारों ओर शांति सी छा जाती है। सभा में उपस्थित सभी ब्राह्मण बड़े ही ध्यान से उनकी कविता को सुनते हैं। सभी यही कहते हैं कि यह तो बड़ी ही अजीब कविता है। Alike in meter and in music, it is without a parallel. वे कहते हैं कि इससे पहले कभी भी हमने ऐसी कविता नहीं सुनी है। It is a composition with all the 9 necessary elements. इसमें कविता के 9 गुण समाये हुए हैं। लव, heroism, wonder, terror, serenity, etc. सभी ब्राह्मण दोनों बच्चों की तारीफ करते हैं और उन्हें भेंट में कई चीजें देते हैं। पहले तो दोनों बालक उलझन में पड़ जाते हैं कि वे यही सोचते हैं कि हमें ये चीजें लेनी चाहिए या नहीं। फिर उन्हें याद आता है कि गुरुजी ने हमसे कहा था कि श्री राम से तुम्हें कोई भी भेंट नहीं लेनी है। अन्य किसी से भेंट लेने के लिए उन्होंने हमें मना नहीं किया था। बालक ब्राह्मणों से सारी चीजें स्वीकार कर लेते हैं। फिर वे दोनों श्री राम के महल के आंगन में आकर अपनी कविता गाना शुरू करते हैं। उनकी मधुर सुरीली आवाज श्री राम के कानों तक भी पहुंचती है। उनकी मधुर आवाज श्री राम के दिल को भी छू लेती है। उस समय श्री राम अपने दरबार में बैठे हुए हैं और वे अपने मुख्य मंत्री से पूछते हैं कि यह कविता कौन गा रहा है। मैं कविता गाने वाले को देखना चाहता हूँ, तुम उसे अपने साथ दरबार में लेकर आओ। भद्र सभा से उठकर बाहर आता है और वहाँ पर उन 2 बालकों को कविता गाते देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। वह उन दोनों को श्री राम के दरबार में लेकर आता है। श्री राम बड़े ही प्रेम भरी निगाहों से उनकी ओर निहारते हैं। श्री राम मन ही मन सोचते हैं, बेशक इन बच्चों ने सन्यासियों के वस्त्र पहन रखे हैं, पर ये दोनों किसी राजसी कुल के बालक लगते हैं। वे उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी कविता सुनना चाहता हूँ। दोनों बालक उन्हें प्रणाम करके अपनी कविता गाना शुरू करते हैं। वे कविता में श्री राम की शुरू से लेकर न केवल अब तक की घटित बातें बल्कि भविष्य में घटने वाली बातें भी बताते हैं। वे श्री राम की सारी जीवनी उन्हें कविता के रूप में गाकर सुनाते हैं। दोनों बालक अपनी ही मस्ती में गाए चले जा रहे थे। दरबार में बैठा हर व्यक्ति उनकी कविता सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। श्री राम उनकी कविता को सुनकर इतने प्रसन्न होते हैं कि वे अपने सिंहासन से उठकर उन दोनों को अपने गले से लगाते हैं। उन्हें सोने, चांदी व अन्य कई चीजें भेंट में देते हैं, किंतु दोनों बालक श्री राम के दे हुए चीजें स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि हमारे गुरु जी का यह आदेश है कि हमें आपसे कोई भी भेंट नहीं लेनी है। श्री राम उन दोनों बच्चों को देखते ही रह जाते हैं। वे उनसे पूछते हैं कि तुम किसके पुत्र हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तब वे दोनों बालक अपनी मधुर वाणी में कहते हैं कि हम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अब अपने गुरु के पास लौट जाएं। आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति।